विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर 2026 के अंदर काफ़ी ऐसे इंट्रेंस एग्जाम है जो इस बार एजेंसी के द्वारा करवाई जाएगी। राजस्थान के बजट 2026 के अंदर सरकार के द्वारा एक एजेंसी बनाने की घोषणा की गई। तो यहाँ पर कौन सी एजेंसी बनाई जाएगी, नई एजेंसी का नाम क्या होगा और इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है, नई एजेंसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और यह एजेंसी कब तक बनके तैयार हो जाएगी, कंप्लीट हम चर्चा करेंगे कि इस एजेंसी बनाने के बाद जितने भी जो राजस्थान के अंदर एग्जाम होंगे उसमें विद्यार्थियों का फायदा होगा या फिर नुकसान, कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी हाल ही के अंदर 2026 का जो बजट आया था उस बजट के अंदर सरकार ने कहा था कि हम एनडीए की दर्ज पर काम करेंगे और एनडीए होती है जो आपके जो सेंट्रल लेवल पर जो एजेंसी काम करती है जिसमें एसएससी बैंकिंग का ये एग्जाम करवाते हैं। एनडीए का मतलब होता है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। इसकी दर्ज पर राजस्थान के अंदर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा। अब ये गठन करेंगे तो इनके अंदर एक सदस्य की पूरी टीम बनाएंगे जिसमें इसका चेयरमैन बनाएंगे, इसका सचिव बनाएंगे, फिर इसके अंदर लगभग 6 सदस्य होंगे, एक सचिव होगा और एक चेयरमैन होगा। जो इसका चेयरमैन होगा वह आरएस समकक्ष अधिकारी होगा, वह भी पढ़ा लिखा होगा यानी कि शिक्षाविद। सदस्य जो सचिव है वह भी आरएस लेवल का है। फिर इसके जो सदस्य है लगभग इसमें जो एक सदस्य है वह कुलपति होगा, वह भी होगा। इसके अंदर एक और मनोचिकित्सक या इसके समकक्ष भी होगा, यानी कि इसका एक जो पूरी एजेंसी है इसका गठन करेंगे और गठन के लिए ये इनकी पूरी सदस्य की रहेगी। चलो सदस्य तो कोई बने क्या होगा, पर सरकार को जरूरत कहाँ पड़ी इनकी, पेपर लीक जैसे मामले को रोकने के लिए। अगर इस एजेंसी से पेपर लीक होते हुए रुक जाए तो फिर क्या सरकार के इतने दिन ये दिमाग में नहीं आया क्या कि सेंट्रल में हो रहे तो हम राजस्थान के अंदर कर दे। पिछले इतने सारे पेपर आउट भी हुए, लीक भी हुए, यहाँ पर देखो क्यों पड़ी एजेंसी की जरूरत। तो प्रदेश में 2021 में पीटी भर्ती का पेपर लीक हुआ था, कई विद्यार्थियों ने फर्जी डिग्री लगाई थी, एसओ पर्दाफाश किया था। भाई जी एसओजी ने तो और भी भर्तियों का पर्दाफाश किया था। एसओजी ने तो ओमार सीट बदलने का भी पर्दाफाश किया था। और जो गोविंद सिंह जी डोटासरा शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा कि 2012 से लगातार अब तक की सारी वैकेंसियों की भी जांच करवा दो। अब सरकार यहाँ पर चेंज करेंगे, जिसका फायदा क्या हो सकता है वे मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार जितने भी जो ऑनलाइन परीक्षा के हाईटेक परीक्षा केंद्र का गठन होगा, इसमें कुछ चुनिंदा एग्जाम सेंटर ही जैसे पहले हर कहीं पर भी एग्जाम सेंटर आता है वे एग्जाम सेंटर बंद हो जाएंगे। इसमें पहले उस सेंटर की पूरी तहकीकात की जाएगी कि यह परीक्षा करवाने योग्य है या फिर नहीं। ऑफलाइन परीक्षाओं के संचालन की जिम्मेदारी विशेषज्ञों से प्रवेश परीक्षाओं के पेपर तैयार करवाना। अब यह सरकार कह रही है कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड जैसा स्वयं शासन संस्थान है परीक्षाओं के लिए नियमित प्रश्न बैंक तैयार करेगी। इसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नए मॉडरेट तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड को यह कह दिया कि आप हमेशा प्रश्न बनाते रहो, चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, नियमित रूप से प्रश्न पेपर तैयार होने चाहिए आपके पास सब्जेक्ट को लेकर, तो प्रश्न बैंक बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो ये ठीक है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर फ़ायदा होगा, अपडेट चीज़ें मिलेगी। जो पढ़ेगा वही उन्हीं को पेपर सॉल्व करने का मौका मिलेगा। अगर पीवाईक्यू का ही पेपर बना दे, जैसे अभी पटवारी का पेपर बहुत ईजी आ गया था, 4th ग्रेड का भी हार्ड आया था, इसमें तो यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नुकसान हो जाता है। तो यह ठीक है, सरकार ने बढ़िया काम किया है। इसके अलावा देखो जितने भी एग्ज़ाम सरकार सबसे पहले यह जो एजेंसी आएगी, यह सरकार कहती है कि सबसे पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम पर हम अप्लाई करना चाहते हैं। अब इंट्रेंस की बात करें, राजस्थान में इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए देखो एक होता है आपके पीटीटी
का एग्ज़ाम होता है, BSTC का एग्ज़ाम होता है, CET का होता है, रीट होता है, यहाँ पर PTA का भी दे रखा है और JEE का भी दे रखा है। JIT अब देखो कृषि कॉलेजों के लिए जो आपका ये जेट का एग्ज़ाम होता है या फिर जो CET एग्ज़ाम सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है और BSTC PTT जो आपके बीएड करने और या BSTC डिप्लोमा करने के लिए यह भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम है इस बार राजस्थान जो टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी इसके द्वारा ये एग्ज़ाम संपन्न करवाए जाएंगे। तो ये राजस्थान के अंदर पहली बार होगा। तो अब कोई भी चीज़ कैसी होगी ये तो अप्लाई होने के बाद ही पता चलेगा। जब राजस्थान के अंदर इसका पहला एग्ज़ाम होगा तब हम ये पता चलेगा कि ये तो जो एजेंसी है वह कितनी कारगर होने वाली है। पर यह ठीक है कि राजस्थान सरकार को कुछ न कुछ तो युवाओं के लिए प्रयास करने चाहिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, बात करते हैं। देखो, नई एजेंसी को NDA की दर्ज पर इंटर स्टेट का जिम्मा सौंपा जाएगा। तो वर्तमान में केवल जितनी भी जो CET के अंदर वैकेंसी हो रही है वह आपके RSSB और RPSC के द्वारा जितने भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं वह उनके द्वारा ही करवाए जाएंगे। फिलहाल केवल इंट्रेंस बात की गई है जिसमें मुख्य रूप से आपका एग्ज़ाम होगा वह CET का होने वाला है। तो तैयार हो जाना CET वाले विद्यार्थियों के लिए। ये एक अच्छी न्यूज़ है कि जो नई एजेंसी आएगी उसके द्वारा अब मेन चीज़ तो यह है कि पेपर लीक जैसे मामले, ओमार घोटाले और जैसे मामले लगातार हो रहे हैं राजस्थान के युवाओं के साथ में, ये बात सही नहीं हो रही है। सरकार को जल्द इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आप अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे तो यह भ्रष्टाचार चलता रहेगा। जो भी भ्रष्टाचार होता है वह सदन से होता है, विधानसभा से शुरू होता है, मंत्रिमंडल से शुरू हो जाता है। तो आप सरकार अगर इस संज्ञान में लेंगे तो गरीब किसान परिवार के जितने भी जो विद्यार्थी है जिनको नौकरी की आवश्यकता है उनको उनके हक की नौकरी मिलेगी। बाकी का आपका क्या कहना है इस एजेंसी के बारे में, या फिर जो भी सरकार का ये फैसला है वास्तव में विद्यार्थी हित में है या फिर नहीं?